हेलो स्टूडेंट्स, क्या प्रो रेटा में मजा आ रहा है? आपने मेरे दो पार्ट किए और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से मैंने एक मेथड यूज किया है और उसी मेथड से मैंने दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए। आज मैं लेकर आ रहा हूं एक नई वैरायटी का क्वेश्चन और आप देखोगे इस नई वैरायटी के क्वेश्चन को हम लोग आराम से सॉल्व करते हैं। मेथड वही जो हमने प्रीवियस दो लेक्चर में किया है, लेकिन जिन लोगों ने मेरे वो प्रीवियस दो लेक्चर नहीं देखे हैं, जो लोग सिर्फ ये लेक्चर देख रहे हैं पहली बार, वो लोग भी देखेंगे। हमारा मेथड एक ही है, जितने भी क्वेश्चन हम लोग करने वाले सारे वो एक ही मेथड से करने वाले। मैं आपको फिर से दिखाता हूं करके। यहाँ पर एक क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, इसको हम बोलते हैं मल्टी लेयर क्वेश्चन। क्यों? देखते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पर है एक्स लिमिटेड ऑफर कर रहे हैं 20,000 इक्विटी शेयर। अगर यहाँ पर ऑथोराइज दिया होता तो आप उसको इग्नोर कर दे, क्योंकि ऑफर कितना किया जा रहा है पब्लिक को वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो एक्स लिमिटेड ऑफर कर रहे हैं 20,000 शेयर। एप्लीकेशन, अच्छा, प्रीमियम पे इशू हो रहा है, 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपीज का प्रीमियम पे इशू हो रहा है। एप्लीकेशन में मांग रहे हैं 3 रुपीज, अलॉटमेंट पे 4, फर्स्ट कॉल पे 3, फाइनल कॉल पे 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन को देखना है और स्टार्ट करना है अपना वर्किंग नोट। सेम तरीका, सेम मेथड जो हमने प्रीवियस दो लेक्चर में किया है, वापस मैं आपको यूज करके दिखा रहा हूं और आप देखेंगे कि प्रो रेटा इस मेथड को यूज करने के बाद में आपके लिए बहुत इजी बन गया है। प्रो रेटा का कोई भी क्वेश्चन हो, मेथड हमारा। देखते हैं क्या करना है। स्टार्टिंग में लिखा हुआ है 20,000 इक्विटी शेयर और ₹10 ईच। तो आप यहां लिखेंगे इशू 20,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 10 ईच प्लस 2 रुपीज का प्रीमियम इज इक्वल टू 12। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम ऐसे ही करते थे, हम स्टार्ट करते थे और लेते थे 1 बाय 1। यहां से आगे लिखा हुआ है एप्लीकेशन 3 रुपीज की, एप्लीकेशन 3 रुपीज, अलॉटमेंट में 4 रुपीज। अब यहां पर प्रीमियम है, इसका मतलब 2 की कैपिटल है प्लस 2 का प्रीमियम। सेम मेथड है, कुछ चेंज नहीं करना है। आप देखो कि कितने सारे क्वेश्चंस होते हैं और सब में कोई ना कोई वैरायटी होती है। कोई भी दो प्रो रेटा के क्वेश्चन सेम नहीं होते हैं, लेकिन हमारा मेथड क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी नहीं करेगा। सिर्फ एक मेथड यूज करना है, हर बार यूज करना है और आप देखोगे 15 मिनट के अंदर क्वेश्चन आराम से कैसे खत्म होता है। फर्स्ट कॉल पे 3 रुपीज है, हम यहां लिखते हैं फर्स्ट कॉल 3 रुपीज। सेकेंड कॉल के ऊपर 2 रुपीज है, सेकेंड कॉल 2 रुपीज। यस बच्चों, यहां पर एक जरूरी काम ये करना है, टोटल लगाना मत भूलिएगा। आप टोटल लगा लीजिए 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12 रुपीज। यहां पर अगर 12 रुपीज नहीं होता है तो हमें देखना पड़ेगा, कोई ना कोई तो गड़बड़ हो गई है आइदर लिखने के अंदर या टोटल लगाने के अंदर। तो आप ये जरूर शॉर्टी कर ले कि यहाँ पर टोटल बराबर लगा हुआ है, टोटल रुपीज आ रहा है 12 रुपीज। ओके, डन। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर कैटेगरी 4 है। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हमने किए थे वहां पर 2 ही कैटेगरी थी। एक कैटेगरी में जिनमें हम लोग पैसे कर देते हैं रिफंड, और दूसरी कैटेगरी के अंदर हम प्रो रेटा अलॉटमेंट करते हैं। यहाँ पर प्रो रेटा अलॉटमेंट में 4 लेयर्स क्वेश्चन है, यानी कुछ के पैसे वापस करने, कुछ का एडवांस फर्स्ट कॉल तक जाएगा, कुछ का एडवांस अलॉटमेंट तक जाएगा और कुछ लोगों को फुल अलॉटमेंट हमने किया है। तो देखते हैं इन चारों कैटेगरी के लिए कैसे कैसे वर्किंग नोट बनने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। यहां लिखेंगे हम लोग अप्लाइड। अप्लाइड हो गया। अप्लाइड कितने शेयर के लिए हुआ है? 50,000 शेयर। अप्लाइड 50,000 शेयर। अलॉट कितना करना है? अलॉटेड हमारे पास में शेयर कितने हैं? 20,000। तो मैक्सिमम जो शेयर अलॉट कर सकते हैं वो है 20,000। एप्लीकेशन रिसीव हुई है 50,000 शेयर के लिए, लेकिन मैक्सिमम अलॉटमेंट जो हमारा हो सकता है ना वो 20,000 से ऊपर नहीं हो सकता है। बाइफर्केशन क्या दिया हुआ है? कैटेगरी 1। तो आप यहां लिखेंगे कैटेगरी 1, कैटेगरी ए। कैटेगरी में 5,000 एप्लीकेंट्स को फुल, तो आप यहां एरो लगाएंगे, एरो 5,000 एप्लीकेंट। फुल का मतलब हो गया 5,000 के बदले में 5,000। फुल का मतलब हो गया 5,000 के बदले में 5,000। ठीक है। कैटेगरी बी है, 25,000 शेयर है, 10,000 शेयर अलॉट करने हैं। तो कैटेगरी बी लिखेंगे, कैटेगरी बी 25,000 शेयर अलॉट करना है 10,000। ओके, डन, कोई दिक्कत नहीं है।
कैटेगरी सी भी है, 10,000 शेयर के बदले में देना है 5,000 शेयर। ओके, कैटेगरी सी 10,000 शेयर हमें देना है 5,000। ओके, कैटेगरी डी भी है, 10,000 शेयर के बदले में देना है नील। कैटेगरी डी 10,000 शेयर के बदले में हमें देना है नील। क्या हमें समझ में आ रहा है क्या हमने किया यहां पर? हमने किया 20,000 शेयर इशू किए 10 रुपीज वाले, 20,000 शेयर इशू हुए 10 रुपीज वाले, 2 रुपए का प्रीमियम है। ओके, 12 रुपीज हो गया, एप्लीकेशन लिख दिया, अलॉटमेंट लिख दिया, फर्स्ट कॉल आ गया, सेकंड कॉल आ गया। अप्लाइड हुए 50,000 शेयर, अलॉट कर रहे हैं 20,000। कैटेगरी ए 5,000 के बदले में 5,000 फुल, कैटेगरी बी 25,000 के बदले में 10,000, कैटेगरी सी 10,000 के बदले में 5,000 एंड कैटेगरी डी 10,000 के बदले में नील। है ना ये मल्टी लेयर क्वेश्चन जहां पर बहुत सारे लेयर्स आ रहे हैं। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे 2 लेयर्स वाले थे, एक के पैसे वापस करने, एक का प्रो रेट अलॉटमेंट है। लेकिन अब जो भी हम क्वेश्चन करेंगे उसमें हम बता रहे हैं मल्टी लेयर, मतलब कुछ वेराइटीज है, ग्रुप ए ग्रुप बी बने हुए हैं। और यहां पर दिक्कत क्या है, यहां पर है ये क्या बोलना चाह रहे हैं, एक्सेप्ट इन केसेस वेयर एप्लीकेशन आर फुल्ली रिजेक्टेड। जिन केसेस में आपने एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है पूरी तरीके से, सिर्फ उन्हीं के पैसे वापस करने हैं। अदरवाइज आप जो ये एक्स्ट्रा पैसे हैं ये एडजस्ट कर सकते हैं अलॉटमेंट में भी और कॉल्स में भी। ठीक है, अब यहां पर पंगा कौन कर रहा है, यहां पर पंगा कर रहा है राम अंडर कैटेगरी बी। राम जो कैटेगरी बी के अंदर आता है, तो मैं लिख लेता हूं यहां पर क्या कर रहे हैं वो, 1500 शेयर अप्लाइड है, फेल टू पे फर्स्ट कॉल मनी, और सेकंड कॉल मनी भी नहीं दे पाया, उसके शेयर फोरफिट कर लिए। तो राम ग्रुप बी के अंदर आता है, ग्रुप बी है ना, ग्रुप बी में आता है, एरो लगा दिया हमने, ग्रुप बी में आता है, उसने अप्लाइड किए थे, अप्लाइड 1500 शेयर, वो हमें फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया, सेकंड कॉल नहीं दे पाया, हमने कर लिया उसको फोरफिटेड। राम एक बंदे का नाम है, राम जो ग्रुप बी में आता है, ग्रुप बी, उसने अप्लाई किया था 1500 अप्लाई, और वो हमें फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया, सेकंड कॉल भी नहीं दे पाया, हमने कर लिया उसको फोरफिट। ठीक है, अभी आता है शाम, मैं क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर लेता हूं बिकॉज अभी क्या होगा कि थोड़ा मुझे स्पेस चाहिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करके यहां लिख रहा हूं। यस, अब दूसरा बंदा है शाम अंडर कैटेगरी सी, ये है शाम कैटेगरी सी, ये कैटेगरी सी में आते हैं। शाम अंडर कैटेगरी सी, उसने क्या किया है, whom 300 शेयर अलॉटेड, 300 शेयर अलॉटेड, उसने क्या नहीं किया, डिडंट पे एक्सेप्ट एप्लीकेशन, उसने कुछ भी नहीं दिया सिवाय एप्लीकेशन के, यानी उसने अलॉटमेंट भी नहीं दिया, उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, उसने सेकंड कॉल भी नहीं दिया, हमने उसको कर लिया फोरफिटेड। ठीक है, ये तो हो गई फोरफिचर की कहानी। अब कुछ तो रीइश्यू भी कर रहे होंगे हम लोग, तो यहां लिखा हुआ है 500 शेयर आउट ऑफ दिस 500 शेयर आपको रीइश्यू करना है, री इश्यू कर दो ₹8 फुल्ली पेड अप, और इसके अंदर शाम के सारे शेयर हैं, शाम के होल ऑफ शेयर है, रीइश्यू कर दीजिए जिसमें शाम के सारे शेयर है। क्वेश्चन फ्रेम हो चुका है। मैंने आपको पहले भी कहा था जब भी आप प्रो रेटा के क्वेश्चन करेंगे तो 5 मिनट्स क्वेश्चन को फ्रेम करने में लगाने, नेक्स्ट 5 मिनट्स आपको बनाना है इसका वर्किंग नोट, और लास्ट 5 मिनट्स में आपको करनी है जनरल एंट्रीज। क्योंकि जब हम जनरल एंट्रीज करेंगे तो हम लोग वापस आके सिर्फ वर्किंग नोट के अमाउंट देखेंगे और फटाफट से अमाउंट भरना शुरू करेंगे। मतलब एंट्री करते समय हमें कोई भी वर्किंग नोट नहीं बनाना है, सारे के सारे वर्किंग नोट पहले से रेडी होने चाहिए, और श्योरिटी है कि आपका आंसर एकदम सही होगा। तो यहां पर क्या किया हमने, यहां पर हमने पूरा का पूरा फ्रेम कर लिया क्वेश्चन अपना, और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्वेश्चन। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं जरा, मुझे इसकी अब जरूरत नहीं है।
मेरा क्वेश्चन फ्रेम हो चुका है, मुझे क्वेश्चन की नीड नहीं है, मैं क्वेश्चन देखूंगा भी नहीं, और क्वेश्चन बिना देखे ही बस अपना जो फ्रेमिंग किया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम जाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से वर्किंग नोट बनेंगे अपने लिए। 5000 के बदले में 5000 दे रहे हो, कोई वर्किंग नोट नहीं बनेगा, जितने मांगे थे उसने उतने हमने उनको दे दिए। इसका मतलब कैटेगरी ए के लिए कोई वर्किंग नोट नहीं है। कैटेगरी बी 25,000 के बदले में 10,000 दे रहे हैं, पहला वर्किंग नोट इसी का बनेगा, फर्स्ट वर्किंग नोट। कैटेगरी सी 10 के बदले में 5 मिल रहे हैं, यस, सेकंड वर्किंग नोट इसी का बनेगा। कैटेगरी डी 10,000 के बदले में नील, थर्ड वर्किंग नोट इसी का बनेगा। फोर्थ एंड फिफ्थ राम और श्याम का बनेगा। टोटल हमारे पास में 5 वर्किंग नोट्स बनने वाले हैं, और ये हम लोग नेक्स्ट 5 मिनट्स में बना के कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद में अगले 5 मिनट्स के अंदर पूरी एंट्रीज मैच, इवन रीशू भी मिला के। कैसे, आओ देखते हैं। पहला वर्किंग नोट कैटेगरी बी के लिए, वर्किंग नोट नंबर 1 कैटेगरी बी। कैटेगरी बी में 25,000 शेयर के लिए अप्लाई हुआ था, और आपको एप्लीकेशन पे मिले थे 3 रुपीज, ये होते हैं 75,000 रुपीज। लेकिन हमने कैटेगरी बी वालों को कितना दिया, ओनली 10,000 शेयर दिए। इसका मतलब एप्लीकेशन के ऊपर उनका कितना बनता है, 30,000 रुपीज। यहां पर एडवांस है कैटेगरी बी वालों का। हमें बोला गया है कि जो भी एडवांस है वो आपको रिफंड नहीं करना है, जो भी एडवांस है उसको आप यूज कर सकते हो अलॉटमेंट में, और फर्स्ट कॉल तक यूज कर सकते हो। तो मैं यहां पर इस एडवांस को आगे ले जाना चाहता हूं, तो मैंने किया 10,000 के ऊपर अपना अलॉटमेंट ड्यू, 4 रुपीज का है अलॉटमेंट, ये होता है 40,000 रुपीज। एडवांस है 45, अलॉटमेंट 40 का ही है। इसका मतलब विच एवर इज लेस, 40,000 लेस है, ये पैसा जाएगा अलॉटमेंट के अंदर। अभी भी एडवांस बाकी बचा हुआ है 5,000 रुपीज। 5,000 रिफंड नहीं करने, हम लेके जाएंगे इस एडवांस को कॉल्स तक। तो देखते हैं, हम लोग 10,000 के ऊपर कॉल ड्यू कर देंगे, और कॉल ड्यू है, फर्स्ट कॉल है 3 रुपए की, फर्स्ट कॉल, और ये हो जाएगा 30,000। विच एवर इज लेस, 5,000 इज लेस, ये जाएगा फर्स्ट कॉल में नहीं, कॉल्स इन एडवांस में। अलॉटमेंट का एडवांस तो अलॉटमेंट में ही जाता है, लेकिन अगर किसी भी कॉल का एडवांस आपके पास आया है तो उसको डायरेक्टली आप फर्स्ट कॉल या डायरेक्टली आप सेकंड कॉल में नहीं भेज सकते। इंस्टेड आपको एक अकाउंट ओपन करना होता है जिसका नाम है कॉल्स इन एडवांस। तो आप यहां लिख लीजिए कॉल्स इन एडवांस, विच एवर इज लेस, 5,000 इज लेस, सेंड इट टू कॉल्स इन एडवांस, और यहां पर आपका एडवांस होता है खत्म, और अपना वर्किंग नोट नंबर 1 भी खत्म होता है। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 2 देखिए। वर्किंग नोट नंबर 2 बनेगा हमारा 10,000 शेयर के लिए, कैटेगरी सी। 10,000 शेयर है, इन्होंने 10,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, हमें एप्लीकेशन पे देते 3 रुपीज। हमने इनको शेयर दिए थे 5,000, इनका बनता है 15,000 रुपीज। इनका एडवांस पड़ा हुआ है हमारे पास में, एडवांस है हमारे पास में 15,000 रुपीज। हमें ये पैसा वापस नहीं करना है, हम वापस वही करेंगे जो हमने पहले वाले वर्किंग नोट में किया है, यानी कि अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट ड्यू होता है 4 रुपीज से, होता है 20,000। विच एवर इज लो, कौन सा लो है, 15,000, तो ये 15,000 चला जाएगा आपका अलॉटमेंट में, और आपका एडवांस हो गया खत्म। आपका एडवांस हो गया खत्म, अब ये नॉर्मल बन गया। कैटेगरी नंबर सी, वर्किंग नोट नंबर 3, कैटेगरी नंबर सॉरी डी, कैटेगरी नंबर डी। डी में 10,000 शेयर, जिन्होंने 3 रुपए दिए थे एप्लीकेशन के ऊपर, यानी आपको दिए थे 30,000, आपने इनको कुछ भी नहीं दिया, इसके लिए आपको इनके 30,000 रुपीज करने पड़ेंगे रिफंड। तो आप पोजीशन देखिए क्या हुआ है, 40,000 यहां से और 15,000 यहां से जा रहा है अलॉटमेंट में, ठीक है, मतलब 55,000। 5,000 जा रहा है कॉल्स इन एडवांस में, और 30,000 हो रहा है रिफंड। ये बन गए हमारे फर्स्ट 3 वर्किंग नोट। और राम और श्याम का वर्किंग नोट तो वैसे ही बनाना है जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है। मैं आपको फिर से बना के दिखा रहा हूं,
मैं पेज चेंज करता हूं यहां पर अपना और एक और नया पेज लेता हूं और राम और शाम का वर्किंग नोट में यहां बनाऊंगा। तो मैं यहां पर लाइन ड्रॉ कर लेता हूं और इधर बनाते हैं शाम का, शाम पहले था और यहां मैं बनाता हूं राम का। हमारा वर्किंग नोट बनाने का पैटर्न सेम है, हम लोग अपना पैटर्न चेंज नहीं करेंगे, वही स्टाइल रखेंगे, वही मेथड रखेंगे, कोई डरने का जरूरत नहीं है। आप कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे आराम से। जितनी वैरायटीज मैं करवा सकता हूं उतनी मैं अपने लेक्चर के थ्रू करवाऊंगा आपको, लेकिन उसके अलावा भी आप करिए इसकी इंटेंस प्रैक्टिस। सारे के सारे वर्किंग नोट यहाँ पर आपको दिख रहे हैं और वेराइटी मैं आपके सामने करते जा रहा हूं, ठीक है। और देखिए मेरा मेथड सब पे काम कर रहा है। आपको इंस्टेंट बड़े बड़े वर्किंग नोट रिमेंबर रखने की जरूरत नहीं है। 15 मिनट का टाइम लेके आप इस क्वेश्चन को पूरा कर सकते हैं, चाहे सब में प्रीमियम हो, चाहे बहुत सारे मल्टी लेयर वाला क्वेश्चन हो। कोई डरने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा काम हो जाएगा, वो भी इसी के साथ में। तो शाम और राम हमने लिख लिया, यहां पर लिख लेंगे अप्लाइड, अलॉटेड, इसमें भी अप्लाइड, अलॉटेड, एक कॉलम तो अपना ऐसा हो गया। अब यहां लिख लेंगे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। सेम यहां पर भी यही, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। फॉर्मेट फिक्स है, क्वेश्चन कोई भी हो। अब मैंने आपको कहा था कि इसमें किसी की तो कुंडली बनती है, कुंडली मतलब बड़ा वर्किंग नोट बनता है और किसी का छोटा वर्किंग नोट बनता है। तो हम देखते हैं किसकी कुंडली बनने वाली है। इसके लिए हमें वापस फर्स्ट पेज में जाना पड़ेगा और हम देखते हैं किसकी कुंडली बनने वाली है, वो पता चलता है यहां पर। कैटेगरी बी में जो बंदा है, कैटेगरी बी का बंदा कौन है? कैटेगरी बी का बंदा है राम। राम जो है, अगर उसका अलॉटमेंट पेंडिंग है, कैटेगरी बी में है राम, राम का अगर कॉल पेंडिंग है, राम का एडवांस कहां जा रहा है? कॉल्स में जा रहा है। कहां जा रहा है? देखो कॉल्स में जा रहा है। और मैंने आपको कहा था आपका एडवांस जहां तक जाता है, अगर वो आपका पेंडिंग है तो आपकी पूरी कुंडली बनेगी। तो राम कैटेगरी बी में आता है, कैटेगरी बी का वर्किंग नोट ये है, इसका एडवांस कॉल में जा रहा है और राम का कॉल पेंडिंग है। इसका मतलब राम की तो कुंडली बनेगी भाई। अब देखते हैं शाम की कुंडली बनेगी क्या। शाम का वर्किंग नोट है, कैटेगरी है इसकी सी, कैटेगरी सी का वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट नंबर 2 और इसका एडवांस जा रहा है अलॉटमेंट में। और अगर शाम का अलॉटमेंट पेंडिंग है तो उसकी भी कुंडली बनेगी। शाम का अलॉटमेंट पेंडिंग है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में दोनों ही बंदों की कुंडली बनने वाली है। कुंडली मतलब बड़ा वर्किंग नोट। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है फ्रेमिंग कर लेंगे पहले। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर? यहां दिया हुआ है शाम का अलॉटेड और राम का अप्लाइड। शाम का अलॉटेड है 300, शाम का अलॉटेड है 300 और राम का अप्लाइड है 1500। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है बस वो लिख लेंगे एक बार। आपको जल्दी नहीं करना है, जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं आपको हड़बड़ी नहीं करना है, आपको मेथड सीखना है, आपको तरीका सीखना है। जिस प्रो डेटा के डर से आप ये वीडियो चला रहे हैं, अगर ये वीडियो के बाद में भी आपको ये प्रो डेटा नहीं आया तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो अगर आप इस तरीके को यूज करते हैं, इस मेथड को यूज करते हैं, तो आप देखेंगे प्रो डेटा का कोई भी क्वेश्चन एक बार इस वर्किंग को बनाने के बाद में आपका बहुत इजीली सेट हो जाएगा। तो यहां पर मैंने क्या लिख लिया? अलॉटेड दिया हुआ है इसका शाम का, अप्लाइड दिया हुआ है राम का। अब दोनों की कुंडली बननी है, इसका मतलब मुझे इसका निकालना पड़ेगा अप्लाइड और इसका निकालना पड़ेगा अलॉट। कैसे निकालते हैं? मैंने आपको फंडा बताया था, अलॉट अपॉन अलॉट। इसका वर्किंग नोट कौन सा है? शाम का। पीछे आते हैं, शाम का सी, सी वाला ये वर्किंग नोट है। इस वर्किंग नोट में सी में देखिए अलॉट अपॉन अलॉट मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड। अलॉट कितना है? 5000, अप्लाइड कितना है? 10000। मैं पीछे आता हूं, अलॉट अपॉन अलॉट मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड, यह आ जाएगा 600। 600 शेयर अप्लाई किए थे शाम ने। सिमिलरली यहां आते हैं, यहां पर अप्लाइड दिया हुआ है तो अप्लाइड अपॉन अप्लाइड, ये राम है, ये राम है, राम का अप्लाइड कहां पर है? ये रहा 25,000 अप्लाइड। अलॉट कितना किया है? 10,000। तो अप्लाइड अपॉन अप्लाइड, अप्लाइड अपॉन अप्लाइड, मल्टीप्लाई बाय
अलॉट, तो यहां आ जाएगा 600। शुरू करते कहानी इनकी, पहले इसकी कुंडली बनाते हैं हम लोग। 600 शेयर ने अप्लाई किया था एप्लीकेशन के 3 रुपए के हिसाब से, इसने हमें कितना दिया 1800, हमने कितना दिया इसको 300, 300 मल्टीप्लाई 3 एप्लीकेशन में बनता है इसका 900, तो इस बंदे का हमारे पास में एडवांस पड़ा हुआ है 900 रुपीज का। ये एडवांस हमें इसको वापस नहीं करना है, बल्कि हमें एडजस्ट करना है अलॉटमेंट के अमाउंट पे। तो हम क्या करेंगे 300 शेयर पे, अच्छा 600 क्यों नहीं लिया, अरे भाई 600 के लिए उसने अप्लाई किया था, हमने उसको कितने दिए 300 दिए थे, तो हम जो ड्यू करेंगे वो 300 पे ड्यू करेंगे। और यहां पर सबसे अच्छी बात यह कि यहां पर प्रीमियम भी है, वही प्रीमियम जिससे आपको डर लगता है। क्या है प्रीमियम में, 2 की कैपिटल है, 2 का प्रीमियम है, तो 600 की कैपिटल है और 600 का प्रीमियम है और एडवांस 900 है, तो ये एडवांस पहले तो एडजस्ट हो जाएगा कैपिटल में और कैपिटल हो जाएगी आपकी 0। अभी भी एडवांस बचा हुआ है 300 रुपीज का, और वो 300 का एडवांस जाएगा कहां पर, प्रीमियम में एडजस्ट होने के लिए, तो यहां पर बच जाएगा 300 रुपए का प्रीमियम और टोटल भी कितना बच जाएगा 300 रुपए। क्या किया मैंने यहां पर, ये हमने क्या किया अलॉटमेंट को बाइफिकेट कर लिया अलग अलग, जो कि हम प्रीवियस 2 वीडियो में भी करते आए। 2 रुपीज की कैपिटल, 2 का प्रीमियम, यानी कि 600 की कैपिटल, 600 का प्रीमियम, आपका एडवांस है 900, तो 900 से 600 की कैपिटल तो हो जाएगी 0 पूरी, और जो बचा हुआ 300 है वो प्रीमियम को एडजस्ट करेगा और प्रीमियम बाकी बच जाएगा 300 का, 0 की कैपिटल बाकी, 300 का प्रीमियम बाकी, टोटल 300 बाकी। हमें ये भी चाहिए कि प्रीमियम कितना बचा है और हमें ये भी चाहिए कि टोटल कितना बचेगा, तो टोटल 300 ही है जो कि पूरा का पूरा प्रीमियम ही बचा है फर्स्ट कॉल में। अब ये नॉर्मल इंसान बन गया। फर्स्ट कॉल कितने की हमारी 300 मल्टीप्लाई बाय, फर्स्ट कॉल हमारी थी 3 रुपीज की, तो ये आ गया 900 रुपीज बैकेट और नहीं दे रहा। और सेकंड कॉल कितने की थी हमारी 300 मल्टीप्लाई बाय, सेकंड कॉल थी हमारी 2 रुपीज की, तो ये हो गया 600 रुपीज नहीं दे रहा। बहुत सिंपल सा वर्किंग नोट है आपके सामने, पूरा का पूरा बन चुका। आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है, चलो राम का आप लोग फटाफट से कॉपी में बनाओ, मेरे साथ में बनाओ, चेक करते हैं कि जो आप बना रहे हो जो मैं बना रहा हूं दोनों का मैच कर रहा है क्या। कॉपी लेके बैठिए, मेरे साथ में करिए, देखते कैसे करना है हम लोगों को। सेम प्रोसेस है, 1500 शेयर, एप्लीकेशन 3 रुपीज की, उसने आपको दिए 4500 रुपीज। ओके डन, ओके। आपने कितने दिए 600, कितना होता है 1800। तो आप मुझे ये बताओ इस बंदे का एडवांस कितना है लेस करके, तो एडवांस आ गया यहां पर 2700 रुपीज। हमें ये एडवांस वापस नहीं करना है, इंस्टेड इस एडवांस को हमें एडजस्ट करना है। कहां पर, अरे आगे वाला इंस्टॉलमेंट है ना अपना, चलो अच्छा 1500 पे करूं या 600 पे करूं, अच्छा याद है 600 पे, क्यों, हमने उनको अलॉट 600 ही किया है, तो 600 के ऊपर मैं अलॉटमेंट ड्यू करता हूं। और यहां पर एडवांस बहुत ज्यादा है, क्यों, क्योंकि जो राम का वर्किंग नोट है उसमें एडवांस फर्स्ट कॉल तक जा रहा है। तो अगर आप ऐसा भी करते ना 2 रुपीज की कैपिटल, 2 रुपीज का प्रीमियम, 1200 की कैपिटल और 1200 का प्रीमियम, टोटल मिला के भी 2400 ही होता है, तो ये एडवांस एडजस्ट हो जाएगा। और अभी भी एडवांस पड़ा हुआ है आपके पास में 300 रुपए का, और ये 300 रुपीज का एडवांस हमें फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट कॉल में आते हैं 600 मल्टीप्लाई बाय, फर्स्ट कॉल है आपकी 3 रुपीज की, 1800 रुपीज, ये जो एडवांस है 1500 रुपीज बचेगा और वो आपको नहीं दे रहा। और 600 रुपीज मल्टीप्लाई बाय, सेकेंड कॉल 2 रुपए की है, 1200 रुपीज है, आपको नहीं मिल रहा है। बन गया पूरा का पूरा वर्किंग नोट, अपने लग गए 5-6 मिनट एक्स्ट्रा, कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर मुझे आपको ये सिखाना नहीं होता, बताना नहीं होता, तो मैं बहुत जल्दी रैपिडली इसको कर रहा होता। अगर आप इसको ढंग से सीख लेते हैं, तरीके से करते हैं यूज, तो प्रो डेटा अब आपके लिए होगा बहुत ही आसान। ठीक है, तो ये बन गया अपना वर्किंग नोट। हमने क्या क्या बनाया देख लो जरा फटाफट एक बार। हमने बनाए थे 3 वर्किंग नोट, इसका और ये 25,000 के बदले में 10 वर्किंग नोट बनेगा, 10 के बदले में 5 वर्किंग नोट बनेगा, 10 के बदले में 0 वर्किंग नोट बनेगा। राम और श्याम दिक्कत कर रहे हैं, वर्किंग नोट बन गए, ये रहे।
शुरू करते हैं अपनी अकाउंटिंग एंट्री करना स्टार्ट। तो पहली एंट्री करते हैं यहीं से, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में पैसा आया, लास्ट वीडियोस में मैंने बताया था आपको, बैंक में पैसा आया तो अपने आप में अपने दिमाग में एक चीज घुसा लीजिए कि बैंक में पैसा आया तो आपको मन में बोलना है किस चीज का आया, एप्लीकेशन का आया, अलॉटमेंट का आया, फर्स्ट कॉल का आया, सेकंड कॉल का आया, ना कि बैंक में पैसा आया कैपिटल का आया, बैंक में पैसा आया सिक्योरिटी प्रीमियम का आया। ऐसा नहीं होगा। बैंक में पैसा कभी भी आएगा इंस्टॉलमेंट का आएगा, हाँ रीइश्यू के टाइम पे कैपिटल आएगी, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम तो चालू कर रहे हैं, रीइश्यू का तो काम अभी है ही नहीं, तो फिलहाल क्या करना है, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने शेयर आपके पास पैसे आए थे तो देखना पड़ेगा भाई, यहां देखो कितने लोगों ने अप्लाई किया था, कितने लोगों ने अप्लाई किया, कितने लोगों ने अप्लाई किया, 50,000 ने, 50,000 ने अप्लाई किया और कितने रुपए दिए आपको, एप्लीकेशन कितने रुपए की थी, 3 रुपीज की थी। 50,000 ने अप्लाई किया और 3 रुपीज की एप्लीकेशन थी। यहां लिखिए आप ऐसे कि ये अमाउंट आपने कैसे निकाला, 1,50,000 रुपीज। बैंक में पैसा आया, कितना आया, 1,50,000 रुपीज। और किस चीज का आया, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बैंक में पैसा आया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का आया। चलो इस एप्लीकेशन के पैसे को हम लोग कैपिटल वगैरह में ट्रांसफर कर देते हैं। तो हमने बनाया दूसरा एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। याद रखना जो अमाउंट यहां पर क्रेडिट हुआ है वही यहां पर डेबिट होना चाहिए। कुछ लोग अमाउंट कुछ और करते हैं, वापस जब रिवर्स करने की एंट्री होती है वहां पर वो अमाउंट सडनली चेंज कर देते हैं। चेंज नहीं करना है, जिस अमाउंट से एप्लीकेशन आई है वही यहां पर रिवर्स होगा। और टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन भले ही 50,000 की आई थी लेकिन हमने शेयर कितने के दिए थे, 20,000 के, क्योंकि मैक्सिमम शेयर हमारे पास में 20,000 नहीं थे। तो हम यहां करते हैं 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3, हो गई एंट्री। सर लेकिन ये एंट्री तो डेबिट क्रेडिट मैच ही नहीं कर रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो में भी मैंने कहा था, अभी भी बोल रहा हूं, इनको मैच कराना है। आप जाइए अपने वर्किंग नोट के पास में, वर्किंग नोट में देखिए क्या क्या सीखा था हमने। 40,000 अलॉटमेंट, 15,000 अलॉटमेंट, मतलब अलॉटमेंट में क्या, 40 प्लस 15, 55,000। यहीं से पैसा ट्रांसफर करिए टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितना किया था, 55,000। चाहे तो आप यहां पर लिख सकते हैं, एक तो 40,000 आया था एक वर्किंग नोट से, और एक वर्किंग नोट से आया था 15,000। कॉल से एडवांस में जा रहा है 5,000 रुपया, कॉल से एडवांस में 5,000। तो आइए वापस से यहां लिखिए, टू कॉल्स इन एडवांस 5,000 रुपीज। और कुछ के तो पैसे हमने वापस भी किए थे, रिफंड 30,000 रुपीज रिफंड कर दीजिए। तो 30,000 रुपीज को हम रिफंड करते हैं कैसे, टू बैंक 30,000। चेक करना पड़ेगा क्या इन सबका टोटल 1,50,000 हो रहा है क्या। तो 60,000 प्लस 55 ये हो गया 115, 115 प्लस 5 120 प्लस 30 150 मैच। तो देखा आपने, आपके वर्किंग नोट्स आपकी हेल्प कर रहे हैं। हमें नए वर्किंग नोट नहीं बनाने हैं, पुराने वर्किंग नोट से हमारा सारा काम हो जाएगा री इश्यू तक का। तो चलो आगे की एंट्रीज बनाते हैं, जब मजा आ रहा है तो अपने को आगे की एंट्रीज बनानी चाहिए। पहले मैं करता हूं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ड्यू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। 20,000 शेयर है, अलॉटमेंट मेरा 4 रुपीज का है, 80,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल हमने लिखा है वहां पर 2 रुपए की कैपिटल और 2 रुपए का प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 40,000 रुपीज तो आ गया कैपिटल का और 40,000 रुपीज आ गया प्रीमियम का। हमें करनी है बैंक की एंट्री, अलॉटमेंट के बैंक की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में कितना पैसा आना चाहिए, तो यहां पर सर्कल लगाइए। बैंक में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास में आना चाहिए 80,000 रुपीज। हमारे पास में कितना आना चाहिए,
80,000 रुपीज आना चाहिए, लेकिन जस्ट प्रीवियस एंट्री में देखिए अलॉटमेंट में कितना पैसा ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है। अलॉटमेंट में ऑलरेडी 55,000 रुपीज ट्रांसफर हो चुका है। तो आपको क्या करना है, आपको इस 80,000 में से 55,000 रुपीज लेस कर देना है। इतना तो कर सकते हैं ना, इतना तो कर सकते हैं ना कि ऑलरेडी हमने एंट्री की है, 55,000 रुपीज हमने एप्लीकेशन से ट्रांसफर किया अलॉटमेंट में, तो उतना तो कम कर दूं क्योंकि वो तो ऑलरेडी ट्रांसफर हो गए। अब कितना बचा माइनस, आप देखिए आपने एक वर्किंग नोट बनाया था जिसमें एक बंदा था जो आपको पैसे नहीं दे रहा था, ये रहा अलॉटमेंट के अंदर, यहां तो पूरा एडजस्ट हो गया था, लेकिन यहां पर 300 रुपीज आपको अलॉटमेंट में नहीं मिले थे, तो बस आपको लेस करने आ गया। 25,000 माइनस 300 रुपीज, तो ये आ जाएगा 24,700। कितना आसान था ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 24,700। क्या हमने कुछ ऐसा काम किया जो आप लोग नहीं कर सकते हो? मैंने 80,000 रुपीज से ड्यू किया अलॉटमेंट, जस्ट पहले वाली एंट्री में 55,000 ट्रांसफर कर चुका हूं, तो बचा कितना 25,000। मैंने वर्किंग नोट बनाया है, उसके अंदर शाम जो है वो अलॉटमेंट पे 300 रुपए नहीं दे रहे, प्रीमियम वाला वो नहीं दे रहे, बस लेस करो, खत्म हो गया अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल, चलो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 20,000 शेयर है, फर्स्ट कॉल के मांग रहे 3 रुपीज, होता है 60,000 रुपीज टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कितना पैसा आना चाहिए भाई, तो हमने कहा 60,000 आना चाहिए, लेकिन आप देखो यहां पर कॉल से एडवांस आया हुआ है 5,000 रुपए का, देखो लिखा है मैंने यहां पर कॉल से एडवांस आया हुआ है, मतलब कोई तो बंदा है जिसने पहले से हमें कॉल इन एडवांस दे रखा है, तो ऑब्वियसली बात है अब जब फर्स्ट कॉल में मांगूंगा तो वहां पर कॉल से एडवांस तो हमें एडजस्ट करनी पड़ेगी ना। किसी ने पहले से ही एप्लीकेशन के टाइम पे क्या कर दिया, अलॉटमेंट का पैसा एडवांस में दे दिया 5,000 रुपए, तो हम क्या करते हैं उसको हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। कैसे, 5,000 रुपए का कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट हो रहा है, कॉल्स इन एडवांस डेबिट 5,000 का एडजस्ट हो रहा है, इसका मतलब हमें वो 5,000 तो नहीं मिलेंगे ना, वो तो ऑलरेडी क्रेडिट थे, उनको डेबिट करना है अपने को एडजस्ट करने के लिए। इसका मतलब जो टोटल हम लोग 60,000 रुपीज मांग रहे हैं उसमें 5,000 रुपीज जो कॉल से एडवांस है वो कॉल से एडवांस से एडजस्ट होगा, वो मिलेगा नहीं बैंक में, ठीक है। तो और क्या नहीं मिलेगा हमको, इसके लिए यहाँ आइए, यहाँ पर देखो फर्स्ट कॉल में कितना बाकी है 1,500 और फर्स्ट कॉल में कितना बाकी है 900, तो ये दो पैसे भी नहीं मिलने वाले हमें, शाम का 900 और राम का 1,500। तो बस आपको लिख देना है यहाँ पर, माइनस कर देंगे 900 शाम का, माइनस कर देंगे 1,500 राम का, तो ये हो जाएगा 24,774, तो यहां आ जाएगा अमाउंट आएगा 52,600। ये आपका 5,000 आपका है यहां पर कॉल से एडवांस का टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। $5,000 तो कॉल से एडवांस है जो कि एडजस्ट हो रहा है, और 900 शाम नहीं दे रहा है और 1,500 राम नहीं दे रहा है। आपको चाहिए तो आप देखिए वर्किंग नोट को अच्छे से, क्या वाकई में क्या राम 900 रुपीज नहीं दे रहा है और क्या शाम 1,500 रुपीज नहीं दे रहा है, तो आपको सिंपली माइनस ही तो करना है। तो वो इससे इजी क्या होगा कि आपको एक फिगर दिया हुआ है पहले से, वर्किंग नोट हमने शो कर रखा है पहले से, आपको उस वर्किंग नोट से उठा के सिर्फ इनको माइनस करना है। आप फर्स्ट कॉल की अमाउंट लीजिए बैंक की, जितना कॉल से एडवांस आया हुआ है उसको हटा दीजिए, कॉल से एडवांस को निकाल दीजिए 5,000 रुपए, साथ में शाम का अमाउंट जो पेंडिंग है माइनस कर दीजिए, राम का अमाउंट जो पेंडिंग है माइनस कर दीजिए, एंट्री बन गई। इससे सिंपल क्या हो सकता है। अच्छा, मैंने अपना मेथड चेंज नहीं किया, आपने नोटिस किया, मैं अपना वही मेथड यूज कर रहा हूं, सेम वर्किंग नोट यूज कर रहा हूं। तीसरे लेक्चर में भी मैं सेम मेथड यूज कर रहा हूं, और नेक्स्ट जो वीडियो आने वाले हैं उनमें भी मैं यही मेथड यूज करूंगा, क्वेश्चन फिर से कोई नया लेकर आऊंगा। तो
तो यहां पर हम लोग सेकंड कॉल क्यों करते हैं? इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट। 20,000 शेयर है, सेकंड कॉल 2 रुपए की है, 40,000 रुपीज टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना मिलना चाहिए भाई अपने को? 40,000 मिलना चाहिए। देखो बहुत इजी तरीका है, आप जाएंगे पहले वाले वर्किंग नोट में, मुझे तो बार बार बैक जाना पड़ रहा है, लेकिन आपके पास तो कॉपी होगी, आराम से देख सकते हो आप लोग। 600 ये हो गए और 1200 ये हो गए। देखो जरा, 600 सेकंड कॉल के शाम के बाकी है और 1200 राम के बाकी है। बस आपको जाके वहां पर लिखी तो देना है 600 एंड 1200। 600 शाम के बाकी है, 1200 राम के बाकी है। तो 1800 रुपीज लेस कर दो तो ये आएगा 38,200 रुपीज टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल। 38,200। सेकंड कॉल तक की एंट्री तो आराम से हो जाती है। सर फोर्थ फीचर में दिक्कत आती है, डोंट वरी, हमारे वर्किंग नोट आपकी हेल्प करेंगे जब आप एंट्री कर रहे हैं सेकंड कॉल के बाद में फोर्थ फीचर की भी। बस करना क्या है, आपको थोड़ा सा इजी कर देता हूं, आप लोग राम और शाम को अलग अलग फोरफिट करिए ताकि आपको पता रहे कि राम का फोर्थ फीचर का अमाउंट कितना है और शाम का फोर्थ फीचर का अमाउंट कितना है। यस, एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको टेक्निकल व्यू में जाना पड़ेगा। और मुझे पता है कि आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप भी चाहते हैं कुछ इजी तरीका हो हमारे लिए। तो ठीक है, इसी तरीके में हम क्या करते हैं, पहले करते हैं शाम को फोरफिट। फोरफिचर के लिए देख लीजिए शाम के पास शेयर कितने हैं। शाम के पास में शेयर है 300। तो आप आइए वापस अपनी जगह पे और शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 300। अब दिक्कत यह कि मैं यहां मल्टीप्लाई कितने से करूं, तो जितने रुपए की कैपिटल आप लोग मांग लेते हो, अभी हम लोग सेकंड कॉल तक मांग चुके हैं, इसका मतलब 10 के 10 रुपए पूरे मांगे जा चुके हैं। अगर हम इसे बीच में फोरफिट करते, अलॉटमेंट के टाइम पे फोरफिट कर लिया, तो अलॉटमेंट के टाइम तक जितनी रुपए की कैपिटल मांगते हम उससे रिवर्स करते। लेकिन फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन में हमने फोरफिचर किया है क्वेश्चन के एंड में, यानी सेकंड कॉल के बाद में। इसका मतलब पूरे के पूरे 10 रुपीज हम लोग कॉल कर चुके हैं। अब जब आप फोरफिचर कर रहे हो ना, तो अपने आप से क्वेश्चन क्या करो, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम बाकी है क्या? और उसके लिए हमने अपने वर्किंग नोट में खास प्लेस रखा था, आपको दिखाऊं, ये देखो 300 रुपीज का अलॉटमेंट बाकी है, 300 का प्रीमियम बाकी है। क्यों रखा था इसको अलग हमने? क्योंकि अगर प्रीमियम किसी भी इंस्टॉलमेंट में बाकी होता है तो प्रीमियम की एंट्री भी रिवर्स होती है जब हम लोग फोरफिचर करते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर फोरफिचर कर रहा हूं, तो मुझे प्रीमियम की एंट्री को भी क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट 300 रुपीज टू, इस शाम का क्या क्या पेंडिंग है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पेंडिंग है इसका 300 रुपीज से, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पेंडिंग है इसका, और टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल भी पेंडिंग है। कितना कितना पेंडिंग है, आ जाओ। 900 फर्स्ट कॉल, 600 सेकंड कॉल, देख लो 900 फर्स्ट कॉल, 600 सेकंड कॉल। 900 रुपीज फर्स्ट कॉल का और 600 रुपीज सेकंड कॉल का, और 2 शेयर फोरफिचर। बाकी का पैसा हमें मिल चुका है, उसको हम खा लेंगे। तो कितना हो गया, 1500 रुपीज। ये तो हो गई शाम के फोरफिचर की एंट्री, बहुत आसानी से बन गई। कोई भी एडिशनल वर्किंग नोट आपको नहीं बनाना पड़ा, प्रोडेटा इजी हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आप चूज करें, मेरा पार्ट 1 2 3 4 आगे भी 5, आप कोई भी क्वेश्चन करें उसको 5 बार करें अपनी कॉपी के अंदर, 5 टाइम्स के बाद में यू विल बी एक्सपर्ट इन एनी क्वेश्चन ऑफ प्रोडेटा। यस, तो यहां पर राम को फोरफिट करते हैं हम। राम शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। राम के पास शेयर कितने हैं चेक करने पड़ेंगे।
शेयर है इसके पास में 600 और हम इसको प्रॉफिट कर रहे हैं सेकंड कॉल के बाद में। इसका मतलब 10 रुपीज तो पूरे मांग चुके हैं हम लोग, और प्रीमियम बाकी है क्या इसका, वो देख लेते हैं एक बार बस। क्या इसका प्रीमियम बाकी है क्या, चेक करो। अलॉटमेंट तो पूरा पेंडिंग नहीं है, प्रीमियम अलॉटमेंट में था और अलॉटमेंट तो एडवांस से खत्म हो गया। इसका मतलब कोई भी प्रीमियम बाकी नहीं है। तो फर्स्ट कॉल बाकी है 1500 की और सेकंड कॉल बाकी है 1200 की। तो आपको क्या करना है, 1500 और 1200 यहां पर लिख देंगे। 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल रिमेनिंग था 1500 से, और 2 इक्विटी शेयर सेकंड कॉल वो बाकी था 1200 से, और 2 शेयर फॉर फीचर। तो निकालो कितना होता है, इसका आएगा 1500 प्लस 1200 तो 2700, 3300 ओके। ये हो गई दोनों की फोर फीचर की एंट्री। अब बात करते हैं हम लोग रीइशू की। वापस से हमें जाना पड़ेगा फर्स्ट पेज के ऊपर जहां पर हमने रीइशू के बारे में कुछ लिखा था। क्या रीइशू करना है, यहां देखिए 500 शेयर इशू करने, 8 रुपीज फुल्ली पेड अप में। 500 शेयर इशू करो 8 रुपीज फुल्ली पेड अप में, जिसके अंदर शाम के सारे शेयर होने चाहिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले हम लोग इशू कर देते हैं जरा फटाफट से। इशू की एंट्री क्या होगी, इशू की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। बहुत इजी है, बैंक में पैसा आया, कितने शेयर इशू करने, 500, कितने रुपए में, 8 रुपीज में, 4000 रुपीज। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल फुल्ली पेड अप है, इसका मतलब 500 मल्टीप्लाई बाय 10 आपको देने पड़ेंगे शेयर 5000 रुपीज के। यहां पर 1000 रुपीज कहां से आएगा, जो कमी रह गई है वो आएगा शेयर फॉर फीचर से। अब देखते हैं हमारी बस बनेगी। हमारी बस में इशू होने हैं 500 शेयर। बस में कैपेसिटी है 500 शेयर की, और यहां पर दो लोग खड़े हैं। एक खड़ा है श्याम जिसके पास में 300 शेयर है, एक खड़ा है राम जिसके पास में 600 शेयर है। ये है श्याम के शेयर और ये है राम के शेयर। प्रीवियस एंट्री में चेक करिए दोनों का फॉरफीचर अमाउंट कितना है। श्याम का फॉरफीचर है 1500 और राम का फॉरफीचर है 3300, तो वो भी लिख लीजिए यहां पर। इसका फॉरफीचर अमाउंट है 1500 और इनका फॉरफीचर अमाउंट है 3300। हमने इनवाइट किया शाम को कि आप आके पूरे बैठ जाओ, तो शाम तो आ गए यहां पर पहले वापस। शाम के तो 300 शेयर आ गए शाम, और वो अपने पैसे भी ले आए पूरे 1500 रुपीज, आराम से बैठ गए आके, कोई जगह नहीं छोड़ रहे वो लोग। लेकिन यहाँ पर बस की कैपेसिटी 500 की है, यानी 200 लोग हमें और चाहिए अभी, और ऑब्वियसली बात है वो राम के आएंगे। तो राम के जो पैसे हैं 3300, ये कितने शेयर्स के हैं, हमें चाहिए सिर्फ 200 और 200 और चाहिए। तो बस में ओनली बैठेंगे 500। शाम के पूरे बैठ चुके, 300 के 300 आ गए, अब 200 लोग और चाहिए जो राम से आने वाले, और राम के खड़े हैं 600, 3300 रुपीज लेके खड़े, सारे पैसे लेके खड़े हैं वो लोग। तो हमें कितने चाहिए, सिर्फ 200 के पैसे चाहिए। तो कितने होते हैं 1100 रुपीज। तो ये भी अपने 1100 रुपीज लेके आ जाएंगे। टोटल पैसेंजर हो गए 500 और टोटल पैसे हो गए 2600। आउट ऑफ दिस 2600 रीइशू में कितने काम में आ गए वो बताओ आप। तो 1000 काम में आ गए बस। शेयर फॉर फीचर डेबिट 1000, 2600 में से 1000 लेस करिए, बचता है 1600 रुपीज टू कैपिटल रिजर्व 1600 रुपीज। ये था मल्टी लेयर का क्वेश्चन। बहुत परेशान करता है बच्चों को, बहुत सारे लेयर्स आते हैं तो हम डर जाते हैं सर ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो आपको मैंने वापस एक बार पूरा रिवाइज कर देता हूं। देखो हमने स्टार्टिंग यहां से की थी, जहां पर हमने जो लोग एकदम लास्ट में करके देखते हैं ना, फॉरवर्ड करके देखते हैं वीडियो कि हम लास्ट में देख लेते हैं पूरा एंड समझ में आ जाए, तो आप इसको एंड में देख लीजिए। हमने क्या किया था, हमने 20,000 शेयर इशू किए थे, 10 रुपीज का शेयर है, 2 रुपीज प्रीमियम पे इशू किया, टोटल हो गया 12। हमने यहाँ लिखा 3 की एप्लीकेशन, 4 का क्या अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के अंदर प्रीमियम भी है तो हमने अलग अलग कर लिया। 2 की कैपिटल है, 2 का प्रीमियम है,
फर्स्ट कॉल 3 का है, सेकंड कॉल 2 का है। फिर यहाँ पर 3-4 सेक्शन दिए हुए थे, कैटेगरी ए बी सी डी, 4 सेक्शन हमें दिए हुए थे। कैटेगरी ए के अंदर 5000 शेयर अप्लाई कर रहे हैं, हम उनको फुल दे रहे हैं, फुल का मतलब है 5 पूरे दे दो। सेकंड में 25,000 शेयर अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हम उनको प्रोरेटा अलॉटमेंट में सिर्फ दे रहे हैं 10,000 रुपीज। इसका एडवांस जाएगा कॉल तक। कैसे मालूम चलेगा, मैं आपको ट्रिक देता हूं। जिस किसी को भी अप्लाइड से आधे से भी कम शेयर मिले ना, मतलब 25,000 है, तो मतलब 12-13 हजार से भी कम शेयर दे रहे हो आप उसको, तो आप मान के चलना 99% केसेस में क्या होगा, इसका एडवांस जाएगा अलॉटमेंट के अंदर, सॉरी फर्स्ट कॉल के अंदर। तो यहाँ पर इसका एडवांस फर्स्ट कॉल में जाने वाला है, वो वर्किंग नोट में देख लेंगे अपन। कैटेगरी सी के अंदर 10,000 शेयर ने अप्लाई किया था, हमने इनको 5,000 शेयर दिए, और कैटेगरी डी में 10,000 शेयर है, उनको हमने कुछ भी नहीं दिए। यहाँ पर शाम एक बंदा है जिसके पास में 300 शेयर अलॉटेड है, अलॉटमेंट के आगे लिखा हुआ है क्रॉस, अलॉटमेंट नहीं दे रहा। फर्स्ट कॉल के आगे लिखा हुआ है क्रॉस, फर्स्ट कॉल भी नहीं दे रहा। सेकंड कॉल के आगे लिखा हुआ है क्रॉस, सेकंड कॉल भी नहीं दे रहा, और हमने फॉरफिट कर लिया। राम के आगे लिखा हुआ है अप्लाइड 1500 शेयर है, और फर्स्ट कॉल के आगे लिखा हुआ है नहीं दे रहा, सेकंड कॉल के आगे लिखा हुआ है नहीं दे रहा। अब हमें वर्किंग नोट बनाना चालू करना है। तो पहला वर्किंग नोट कैटेगरी बी के लिए, दूसरा वर्किंग नोट कैटेगरी सी के लिए, और थर्ड वर्किंग नोट हमारा कैटेगरी डी के लिए। फिर और राम और श्याम का एक कंबाइंड वर्किंग नोट बनेगा। तो देखते हैं, फर्स्ट वर्किंग नोट में हमने दिखाया कैटेगरी बी में लोगों ने अप्लाई किया है 25,000 शेयर के लिए, 3 रुपीज के हिसाब से उसने हमको दिए 75,000 रुपीज। हमने उनको अलॉट किए सिर्फ 10,000 शेयर, एप्लीकेशन पे उनका बनता है 30,000। इसका मतलब उनका एडवांस है 45,000 रुपीज। यहां पर हम क्या करेंगे, अब 10,000 पे अलॉटमेंट ड्यू कर लेंगे, 4 रुपीज का है, तो ये हो गया 40,000, विच एवर इज लेस 40,000। ये 40,000 जाएंगे अलॉटमेंट के अंदर। अभी भी एडवांस है 5,000 रुपीज का। आपको क्या करना है, 10,000 के ऊपर फर्स्ट कॉल ड्यू कर लेना है। फर्स्ट कॉल होगा 30,000 रुपीज का, 5,000 रुपीज कम है, इसलिए 5,000 जाएंगे कॉल से एडवांस। वर्किंग नोट नंबर 1 खत्म। वर्किंग नोट नंबर 2 में कैटेगरी सी के लिए लेते हैं हम लोग। 10,000 शेयर ने अप्लाई किया, 3 रुपए के हिसाब से हमको दिए 30,000 रुपीज, लेकिन हमने उनको कितने दिए, ओनली 5,000 शेयर। उनका बनता कितना है 15,000। उनका एडवांस है आपके पास में 15,000 रुपीज। ये एडवांस वापस नहीं करना है, हम ड्यू कर लेंगे इनका फर्स्ट अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कितने का है 20 का, विच एवर इज लेस 15,000। इसका मतलब ये 15,000 जाएंगे अलॉटमेंट में। तो कुल मिला के अलॉटमेंट में जाएगा 40 प्लस 15, 55,000 अलॉटमेंट में जाएंगे, 5,000 कॉल से एडवांस में जाएगा, और 30,000 हम करेंगे रिफंड। फिर हमने बनाया राम और श्याम का वर्किंग नोट, जहां पे मैंने आपको बताया अप्लाई अलॉटेड से अप्लाइड कैसे निकालते हैं, और अप्लाइड से अलॉटेड कैसे निकालते हैं। जब हमने ये निकाल लिया तो हमने 1 बाय 1 उनकी सीरीज पूरी बनाई, और ये देखा कि किस किस इंस्टॉलमेंट में कौन कौन सा अमाउंट उनका पेंडिंग है। यहां पर देखा अलॉटमेंट में 300 पेंडिंग था, लेकिन 300 का 300 प्रीमियम का बाकी था, तो हमने यहां लिखा प्रीमियम का 300 बाकी है, और टोटल भी लगाया 300। जब हम इसको फॉरफिट करेंगे तब ये हमारे वहां पर काम आएगा। सिमिलरली हमने अलॉटमेंट बनाया, अलॉटमेंट में भी यही किया, और यहाँ पर अब जब इनका एडवांस खत्म हो जाता है तब ये बन जाते हैं नॉर्मल इंसान, और फिर इनका नॉर्मली हम लोग क्या कर लेते हैं, फर्स्ट कॉल पेंडिंग है, सेकंड कॉल पेंडिंग है। ओके, हमने एंट्री स्टार्ट करी। एंट्री में हमने किया बैंक अकाउंट डेबिट। सबसे पहले हमने ये देखा कि 50,000 शेयर ने अप्लाई किया। 50,000 शेयर ने अप्लाई करके हमें एप्लीकेशन के दिए 3 रुपए, जो कि होते हैं 1,50,000 रुपीज, लेकिन इतने तो शेयर हमारे पास में है ही नहीं। इसका मतलब हम लोग इस 150 के बदले में जो शेयर कैपिटल इशू करेंगे वो करेंगे 20,000 शेयर। 3 रुपए के हिसाब से होता है 60,000 रुपीज। जो हमने वर्किंग नोट बनाए थे उसमें हमने देखा था अलॉटमेंट में जा रहे थे 55,000 रुपीज, ये गए 55,000 रुपीज। हमने कॉल से एडवांस में पुट किए 5,000 रुपीज, वर्किंग नोट में आप देख सकते हो, और साथ में बैंक से करेंगे पैसे वापस 30,000 रुपीज। यहां पर आते हैं हम लोग अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। अलॉटमेंट कितने शेयर पे ड्यू होगा, 20,000 शेयर पे ड्यू होगा। 4 रुपीज का अलॉटमेंट है, जिसमें 2 की कैपिटल है और 2 का प्रीमियम है। हमने ड्यू कर दिया। हम देखते हैं कि हमें मिलना चाहिए 80,000 रुपीज, जिसमें से 55,000 रुपीज का तो एडवांस आ चुका। इससे जस्ट पहले वाली एंट्री में आपने देखा था एडवांस ट्रांसफर टू अलॉटमेंट, 55,000 का अलॉटमेंट आ गया। और हमारे वर्किंग नोट में हमने चेक किया था तो हमने देखा था यहाँ पर राम जो है, श्याम जो है, वो 300 रुपीज का प्रीमियम नहीं दे रहे, 300 रुपीज का अलॉटमेंट उसका पेंडिंग है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 80,000 माइनस 55,000 इज इक्वल टू 25,000 माइनस 300, तो ये होता है 24,700। अब हम करते हैं फर्स्ट कॉल ड्यू। फर्स्ट कॉल ड्यू होगी 20,000 शेयर के ऊपर, और फर्स्ट कॉल की अमाउंट है 3 रुपीज, अमाउंट होता है 60,000। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल।
लेकिन अब हमें कितना पैसा नहीं मिलेगा वो देखने के लिए एक तो हमें मिल चुका है कॉल्स इन एडवांस 5,000 रुपए का पहले आ चुका, तो उसकी एंट्री हमें डालनी पड़ेगी। क्यों? कॉल्स ही एडवांस था, कॉल्स जो एडवांस था वो फर्स्ट कॉल में नहीं गया था, उसको हमने पुट किया था कॉल्स इन एडवांस के अंदर। तो अब जब वो एडवांस ड्यू हो गया तो उस एडवांस को वापस से डेबिट करके हम लोग सेट करेंगे। तो 60,000 के एक तो ये अमाउंट नहीं आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास में आ चुका है, और साथ में और क्या क्या नहीं आएगा इसके लिए फिर से वर्किंग नोट देखते हैं। 900 रुपीज फर्स्ट कॉल का और 1500 रुपीज फर्स्ट कॉल का राम का, और 900 रुपीज शाम का नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ यहां पर एडजस्टमेंट करना है, कोई भी नया वर्किंग नोट आपको नहीं बनाना है। ठीक है, ये देखिए 900 रुपीज शाम का और 1500 रुपीज राम का, एडजस्ट करिए, ये आ गया आपका फर्स्ट कॉल का अमाउंट। सेकंड कॉल में जाते हैं हम लोग, सेकंड कॉल देखते हैं यहां पर। सेकंड कॉल ड्यू होगी 20,000 शेयर के ऊपर और सेकंड कॉल थी सिर्फ 2 रुपए की, इसका मतलब हमें मिलने चाहिए थे 40,000 रुपीज। लेकिन जब बैंक की एंट्री करने जा रहे हैं तो एक बार देख लेते हैं यहां पर कि राम और शाम हमें कितना पैसा नहीं दे रहे। सेकंड कॉल के अंदर शाम जो है 600 रुपीज नहीं दे रहे और जो राम है वो हमें 1200 रुपीज नहीं दे रहे। तो यहां पर हमें क्या करना है, सेकंड कॉल में जाना है और 600 रुपीज शाम का और 1200 रुपीज राम का लेस कर देना है। हो गया सिंपल, यहां पर अमाउंट आ गया 38,200। अब बात करते हैं फोर फीचर की। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने हमें पैसे नहीं दिए वो है शाम और राम, हम उनको करेंगे अलग अलग फोरफिट। क्यों? ताकि हमें उनकी अलग अलग अमाउंट पता लग जाए कि हमने राम की कितनी अमाउंट फोरफिट करी है और शाम की हमने कितनी अमाउंट फोरफिट करी है। तो यहां पर देखो शाम को रिवर्स करते हैं, 300 शेयर हमने शाम को किए थे अलॉट और उसके ऊपर पूरे के पूरे 10 रुपए हमने कॉल कर लिए, तो 10 रुपए से रिवर्स 3000। शाम का सिक्योरिटी प्रीमियम पेंडिंग है, वर्किंग नोट में जाके देख लीजिए तो कितना पेंडिंग है, 300 रुपीज। तो सिक्योरिटी प्रीमियम पेंडिंग है और टोटल अमाउंट अलॉटमेंट का भी पेंडिंग है 300 रुपीज। तो हमने अलॉटमेंट में लिखा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिवर्स किया, अलॉटमेंट में लिखा 300 बाकी है। फर्स्ट कॉल के अंदर 900 रुपीज बाकी है, सेकेंड कॉल के अंदर 600 रुपीज बाकी है। आपको देखना है, ये देखिए 300 रुपीज अलॉटमेंट में, 900 रुपीज फर्स्ट कॉल में एंड 600 रुपीज सेकेंड कॉल में पेंडिंग है। यहां लिख दीजिए और जो डिफरेंस आएगा बैलेंसिंग फिगर डाल दीजिए शेयर फोर फीचर के अंदर। 1500 आपने उसके खा लिए। ठीक है, अब करते हैं राम का शेयर फोर फीचर। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 600 शेयर है, 10 से मल्टीप्लाई किया 6000। देखते हैं कि राम का क्या क्या बाकी है। तो अगर राम का देखें 1500 का फर्स्ट कॉल बाकी है और 1200 का सेकेंड कॉल बाकी है। बस आपको इसको क्या करना है, एंट्री के अंदर पुट कर देना है। ये देखिए फर्स्ट कॉल के अंदर 1500 बाकी है, सेकंड कॉल के अंदर 1200 बाकी है, रिमेनिंग अमाउंट 3300 रुपीज आपने खा लिया। इसका मतलब आपके पास में दो लोग हैं जिनके शेयर आपने फोर फीचर करे हैं। फर्स्ट है शाम, सेकंड है राम। शाम के शेयर कितने हैं, 300 शेयर है, अमाउंट है 1500 रुपए 1500, और राम के शेयर है 600, अमाउंट है 3300। एंड द लास्ट एंड फाइनल हम लोग रीइश्यू करते हैं तो 500 शेयर इशू करने हैं आपको, ओनली 500 मल्टीप्लाई बाय 8 रुपीज से इशू करने, फुल्ली पेड अप। इसका मतलब पैसे मिलेंगे 4000 लेकिन चीज आपको देनी है 5000 रुपए की। कैपिटल जाएगा 5000 का, जो डिफरेंस है 1000 रुपीज वो लिया जाएगा शेयर फोर फीचर अकाउंट से। अब जो लास्ट एंट्री है जिससे आपको लगता है डर, मुझे मालूम है सर कैपिटल रिजर्व की एंट्री जब भी आती है ना तो हम अटक जाते हैं, तो कोई बात नहीं है, मैं लेकर आया हूं आपके लिए बस। इस बस से हम लोग सॉल्व करेंगे इसकी मिस्ट्री को। कैसे करना है, आप लिख लीजिए कितने शेयर रीइश्यू हो रहे हैं, जितने भी फॉरफिट किए हैं उसमें से रीइश्यू कितने करने हैं इस बस के ऊपर लिख लीजिए। आपको रीइश्यू करने हैं ओनली 500 शेयर, मैंने यहां लिख लिए। अब यहां पर लोगों को खड़ा कीजिए, शाम के 300 शेयर है, अमाउंट फॉर फीचर है 1500, यहां लिख दो। राम के 600 शेयर है, अमाउंट पेंडिंग है 3300, अमाउंट जो खाया है आपने वो है 3300, यहां लिख दीजिए। अब आपको चाहिए 500 लोग। अब क्वेश्चन में देखिए किसके पूरे शेयर आने वाले हैं, तो वहां लिखा हुआ है शाम के सारे शेयरों को ले लो। तो शाम के 300 शेयर है, अपने पूरे पैसे लेके आगे बैठ गए बस में। अब बस में कैपेसिटी कितने की बची है वो बताओ। हमें 500 शेयर बस में बिठाने थे लेकिन हमने कितने बिठा दिए, 300 तो बिठा दिए शाम के। अभी भी बस में 200 लोगों की सीट बाकी है, लेकिन राम के पास जो लोग हैं वो 600 है। 3300 600 लोगों का पैसा है, तो आप बताओ 200 का पैसा कितना होगा। तो 200 लोग अपना पैसा लेके आगे बैठ गए। तो आप देखिए बस में कैपेसिटी पूरे 500 शेयर की हो गई है और पैसा पूरा का पूरा 2600 बस में आ चुका है। 2600 में से आपने काम में कितना लिया, 1000 काम में लिया। इसका मतलब रिमेनिंग 1600
ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कोई भी क्वेश्चन करिए, मेरे मेथड से करिए, कैसा भी क्वेश्चन होगा प्रोरेटा का, आप ये मेथड यूज करिए और मुझे जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।